वो कहाँ रहता है? कोपरी नाका। वो जगह लंका है और वो वहां का रावण है। उसके हाथ से नंदू को छुड़ाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तो क्या हम छोटी मालकिन को वहीं छोड़ दें? हम अपनी जान देकर भी उन्हें छुड़ा कर लाएंगे। चलो दोस्तों। हाँ चलो चलो। रुक जाओ। अंजू की खातिर तुम लोग अपनी जान गवाओ, ये मुझे मंजूर नहीं। अंजू मेरी है और उसकी हर प्रॉब्लम भी मेरी है। ये क्या जाने मन, अगर तुम भूखी रहोगी तो मेरा क्या होगा सोचो। अच्छा चलो मेरे हाथ से खाओ खाओ। 16 साल की लड़की हो या 60 साल की बुढ़िया, चाहे वो कैसे भी हो, मुझे जो भी पसंद आई मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सच्चे दिल से मैं उन्हें अपनी बहन मानने लगा हूं। इस बदलाव की वजह सिर्फ तुम हो। चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मगर तुम्हें शादी तो सिर्फ मुझसे ही करनी होगी और मेरे साथ तुम्हें सोना भी पड़ेगा। यहां मेरा राज चलता है। इस लंका में आकर तुझे ढूंढने वाला हनुमान अभी पैदा नहीं हुआ। ए लक्ष्मी, आपने बुलाया? ओ यू आर। नई स्कूटर है, ध्यान रखना, उसे अपनी बीवी समझकर नहलाना। ठीक। ये लो कीज। ए सफरचंद, तुझे बड़े मालिक बुला रहे हैं। मुझे सफरचंद कहा? मैं एप्पल राजू MA LLB हूँ, एडवोकेट। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अरे ओ एडवोकेट, आने में इतनी देर क्यों हुई? एडवोकेट साहब नए स्कूटर खरीदने गए थे। स्कूटर? अरे हमारे गांव में वकीलों की हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। तो तुमने स्कूटर कैसे खरीदा रे? ए राम, तुम इसकी स्कूटर अपने पास रख लो और कोने में पड़ी जो हमारी साइकिल है ना, वो इसको दे दो। उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं, लेकर जा, लंबे सफर में काम आएगी। चाबी दो। नहीं दूंगा। क्या हुआ रे? मुंह बहुत चल रहा है तेरा। सिर्फ मुंह ही नहीं, हाथ भी चलता है मेरा। और किसी में हिम्मत है मुझसे चाबी मांगने की? अरे सीधे सीधे चाबी देगा कि दिखाऊं अपनी हिम्मत? नहीं नहीं सर। ए बाहर लक्ष्मण होगा, उससे स्कूटर की चाबी ले लो। ठीक है, इधर आओ और मेरी पीठ खुजाओ, बहुत खुजा रही है, जल्दी से खुजा ना। सर मैं MA LLB हूँ सर, मैं आपकी पीठ कैसे खुजा सकता हूँ? मेरी इज्जत का ख्याल रखिए सर, मुझे कोई दूसरा काम बताइए सर। ठीक है, अंदर जाके घर का काम देखो। ठीक है सर। क्या देख रहा है? अभी तक एक कपड़ा नहीं धोया, ये सारे कपड़े कब धोएगा? ये भी मुझे ही धोना है। हाँ जल्दी कर, और भी काम है। अबे क्या सोच रहा है? रस्सी लपेट, ध्यान से लपेटना। हाँ, नहीं तो वो तो फटेगा ही, साथ में तू भी जाएगा। पिछले संडे को हमने जो बिरयानी बनाई थी ना, वो फ्रिज में रखी है, इसे गर्म करके दे दो, बड़े मजे से खाएगा। ठीक है मालिक। सर जी आप तो रावण से भी ज्यादा दयालु हैं। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं सर। प्रभु मैं हमेशा आपकी आराधना करता हूँ, आपके गुण गाता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, नारियल चढ़ाता हूँ, लेकिन उस राक्षस से मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। वैसे मैं एक बात तो समझ गया हूँ, आपसे कुछ मांगने के बजाय शैतान से मांगना बेहतर है। ये क्या है? शैतान इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं क्या? भक्त। अरे बाप रे, भूत भूत। अरे मूर्ख भक्त, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारा प्रभु। तो तुम भगवान हो? हाँ भक्त, मैं भगवान ही हूँ। अगर भगवान हो तो गायब होकर दिखाओ। You want me to disappear? क्या? अब फिर से आकर दिखाओ। आप तो सचमुच भगवान है प्रभु। हाँ। भगवान आपके साथ अप्सराएं भी आई होंगी ना? तुम बहक रहे हो भक्त। सॉरी भगवान। भगवान मैंने अब तक बहुत सी मूर्तियां देखी, मगर ऐसा गेटअप नहीं देखा। आप कहाँ के भगवान है प्रभु? मैं श्रीलंका का भगवान हूँ। श्रीलंका के भगवान है तो आपको हिंदी भाषा कैसे आती है? जब राम जी सीता जी को रावण से छुड़ाने श्रीलंका में आए थे, तो मैंने उनके साथ रहकर हिंदी भाषा सीख ली थी। आपका नाम क्या है प्रभु? मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन? वो तो श्रीलंका का स्पिन बॉलर है ना? भक्त अक्सर अपने बच्चों का नाम भगवान पर रखते हैं। मेरे प्रिय राजू MA LLB। भगवान मेरे नाम के साथ साथ आप मेरी डिग्री भी जानते हैं। मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानता हूँ। मतलब
मेरी प्रॉब्लम से इतनी दूर तक पहुंच गई है प्रभु। इसीलिए तुम एक काम करो। क्या प्रभु? जल्दी से यहाँ से फुटास की गोली ले लो। मैं कोशिश कर चुका हूँ प्रभु, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार कर चुका हूँ प्रभु। कूट काट कर फिर ले जाते हैं। ओहो, तुम्हें एक परमानेंट सॉल्यूशन देता हूँ। वो क्या प्रभु? ये कौन है प्रभु? सनत जयसूर्या। वो तो श्रीलंका का बैट्समैन है ना? सॉरी प्रभु, आप भी श्रीलंका के भगवान हैं क्या? हाँ। अच्छा, मैं भाग गया और वो मुझे फिर ढूंढ लेंगे तो? वो तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, ये मैनेज कर लेंगे। आप ऐसा क्या करेंगे प्रभु? तुम मतलब क्या प्रभु? तुम मर गए कह दो। अरे, जो मर जाता है उसे कोई नहीं ढूंढता भक्त। ओहो, ब्रिलियंट आइडिया प्रभु। अब वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। अरे, भगवान पर विश्वास करना सीखो। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से फूटो। जय मुतैया मुरलीधरन भगवान की जय, जय सनत जय सूर्या भगवान की जय, जय जय। हो गई, अपनी लंका में एंट्री हो गई। अरे यार, अरे पानी भी चंद से नहीं पीने देते। सुई क्यों लगाई तूने? आपने कहा बुखार है इसलिए सुई लगाई। अरे मैंने बुखार नहीं कहा भाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि सारा बदन दर्द कर रहा है। नमस्ते भाई साहब, किसी को टपकाने जा रहे हो ना? जाओ जाओ। नमस्ते नमस्ते भाई। अरे कौन हो भाई तुम लोग? एप्पल राजू के भांजे हैं सर। तुम्हारा मामा एप्पल कहाँ है? वो चले गए कहाँ गए भाई? हमारा मामा गया दुनिया को लात मार के। मतलब? वो मर गए सर। अरे लेकिन मरे कैसे वो? नारियल फूट गया। नारियल? माने उसकी खोपड़ी। रास्ते में आते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़े वो। फिर पॉकेट में पैसे न होने के कारण मामा लारी पर चढ़े और उस ड्राइवर ने लारी कहीं ठोक दी सर। हमने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की। फिर हमें पता चला कि वो दुनिया से ही उठ गए। जाते जाते आपके गुण गाते गए और आपकी इंसानियत के किस्से सुनाते रहे और कहा जिस तरह हनुमान राम के निकट रहते, जिस तरह चूहा गणेश के निकट रहते, उसी तरह हम भी आपके निकट रहकर आपकी सेवा करें। आपकी सेवा करेंगे तो मामा जी की आत्मा को शांति अरे मिलेगी। एप्पल के दिल में हमारे लिए इतनी इज्जत थी। जरा ठीक से दबाओ भाई। आपको पता है सर, मामा ने हमें पढ़ाने में रात दिन एक कर दिए। फिर भी फेल हो गया, मैं पास हो गया। पास फेल होने का क्या मतलब है? दोनों तो लॉयर ही हो ना। वैसे तो एप्पल राजू नियत के मामले में कुत्ते से भी बढ़कर था। कुत्ता एक तरफ, एप्पल की नियत एक तरफ। उसकी फोटो को हॉल में रखकर हार चढ़ा दो। अच्छा तो बच्चों, तुम लोग का नाम क्या है? मेरा नाम शेखर है। हाँ। और इसका नाम तुमचा आहे जगो जगो आणि तुमचा बाप समझ लगा। हाँ, नाम कभी इतना लंबा होता है क्या? ये तो मेरा आधा नाम जी, कौन है ये लोग? वकालत अच्छी करते हो ना? अपन तो स्टार है। मतलब वकालत की दुनिया के स्टार है ये। आगे आगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। ए रुक जाओ, अंजू के खाने के बाद ही सब लोग खाना खाएंगे। अरे भाई, तू हमें किस बात की सजा दे रहा है? तुझे तो पता है ना कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया और ना तू हमें खाने दे रहा है। तेरी ये जिद हमारी जान लेकर रहेगी। हमारे पेट में जलन हो रही है बेटा। अब सुई क्यों घुसड़ी तूने? एक बीमार आदमी को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आपने कहा ना आपको जलन हो रही है। इस उम्र में पिछवाड़ा जलना अच्छी बात नहीं है। अरे यार, हमारा पेट जल रहा है, हमारा पिछवाड़ा नहीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तू इंसान का डॉक्टर है कि जानवर का। अगर तूने दोबारा बिना पूछे हमारे पिछवाड़े में सुई घुसाई ना, तो मुर्गी के बजाय हम तुबरी मुंडी काट कर उसमें मसाला लगाकर पकाकर खा जाऊंगा। इसे लेकर जाओ भाई, इसके हाथ पैर बांध दो। जाओ इसे। भाई देखो बिटवा, हमारे जमाने में ना झट मंगनी और पट ब्याह का हिसाब चलता था। अगर तुम उसे समझाओगे तो वो कभी नहीं मानेगी। डरा कर समझाओ, लाइन में आ जाएगी। ठीक है। भैया 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 रुको, आपका ये सेवक है ना, मैं संभाल लूंगा। अरे तुम कैसे संभाल लोगे? कौन हलवा है का? अरे बेटा, उसे समझा कर हमारा पेट तंग हो गया है। इसीलिए बेटा अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे जाने दो। लड़कियों को मनाने का भी एक आर्ट होता है भैया। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो नागिन की तरह डस लेंगी। अगर समझदारी से काम लेंगे तो हम पर प्यार के फूल बरसाएंगी। हाँ, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे एक मौका देकर देखिए। उसे खाना भी खिला दूंगा और शादी के लिए भी राजी कर लूंगा। अरे जो हमसे नहीं हो रहा वो तुमसे कैसे होगा? तू कैसे मनाएगा भाई? यही तो खास बात है मुझ में। अगर नाकामयाब हो गया तो अपनी चप्पल उतार के मारिएगा। ये इसे मारने की बात कर रहा है या आपको? अरे हरामखोर, जब देखो उल्टी बात करता है। ए भाई, लॉयर के हाथ में खाने की थाली दो। अंजू, चंदू, अरे पगली, रोती क्यों है? डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो चंदू, प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ।
तुमसे यहीं शादी करने के लिए आया हूँ। तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाने में, इन लोगों से लड़ झगड़ कर जल्दबाजी में शादी करने में कोई मजा नहीं है। लेकिन इन्हीं के गांव में, इन्हीं के घर में, इन्हीं के लोगों के सामने, इन्हीं के तय किए हुए मुहूर्त में तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधकर अगर मैं तुम्हें मिसेस चंदू अंजू बना दूं, उसमें ही मुझे कुछ असली मजा आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानते। और वो मेरे बारे में नहीं जानता। मैं जो फैसला करता हूँ ना, उसे पूरा करके ही रहता हूँ। अगर कोई मेरे रास्ते में अपनी टांग घुसाता है ना, तो मैं उसको बराबर बजा कर रख देता हूँ। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? गलती उसने की है, भुगतना भी उसी को पड़ेगा। अब तुम आराम से खाना खा लो और सो जाओ। बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे बहुत डर लग रहा है चंदू। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं हूं ना।